दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और साथ ही दोस्तों रेलवे लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के दोस्तों प्रैक्टिस सेट हुआ है। जो कि दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को एकदम शार्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, जी अपान यम दिया है और इसका दोस्तों संबंध क्या बनाया हुआ है, 26/14 बनाया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एस अपान यन है इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से बनाया है, जो कि हमको इसको ज्ञात करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों कि यहाँ पे जी अपन यम को 26/14 कैसे लिखा है। ठीक, तो हम देखिए आपको बताते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जी अपान हम यम लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जी होता है ये कितने नंबर पे आता है, तो जी जो होता है दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। और यहाँ पे जो यम है दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के ये 13वें नंबर पे आता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे ये 7 नंबर पे आता है तो इसको नीचे क्रॉस करके लिखा है और यहाँ पे यम जो दोस्तों ये 13 नंबर पे आता है इसको ऊपर क्रॉस कर दिया है। उसके बाद क्या दोस्तों, इस 13 को दोस्तों 2 से गुणा किया हुआ है। 13 को जब 2 से गुणा, 13 गुना कितना होता है, 26 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो नीचे ये जी है, जी 7 नंबर पे आता है, इसको 7 को क्रॉस करके नीचे लिखा है और इसको 2 से गुणा किया है। तो 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, जो कि दोस्तों हमको 26/14 इसी मेथड से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जी है दोस्तों ये 7 नंबर पे आता है और इस 7 को 2 से गुणा किया है तो 7 दूना 14 हो गया और उसको क्रॉस करके नीचे लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे जो एम है ये कितने नंबर पे आता है, अंग्रेजी वर्णमाला के 13 नंबर पे आता है और इस 13 को दोस्तों 2 से गुणा करके 13 दूना 26 हुआ, उसको क्रॉस करके ऊपर लिख दिया, इस ऐसे क्रॉस किया। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो यस है इसको भी हम क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे यस को इधर क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे यन को इधर क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे जो यस है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 19वें नंबर पे आता है और यहाँ पे जो यन है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के 14 नंबर पे आता है। ठीक, तो देखिए इस 14 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 14 लिखेंगे और इस 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो यस है ये अंग्रेजी वर्णमाला के 19 नंबर पे आता है और 19 को क्रॉस करके नीचे लिखेंगे और नीचे लिख कर दोस्तों यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूना कितना होता है दोस्तों, 38 होता है। तो हमारा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इसके स्थान क्या भरा जाएगा, 28/38 भरा जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे जी अपानियम को दोस्तों यहाँ पे 26/14 भरा गया है, उसी प्रकार यहाँ पे यस अपानियन को दोस्तों यहाँ पे क्या भरेंगे, 28/38 भरेंगे। देखेंगे किस ऑप्शन में 28/38 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, जो कि दोस्तों यहाँ पे 28/38 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। यहाँ पे जो जी है दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 7 नंबर पे आता है और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14 हो गया, जिसको क्रॉस करके नीचे कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे जो यम है ये अंग्रेजी वर्णमाला का दोस्तों 13 नंबर पे आता है और इस 13 को दोस्तों 2 से गुणा करके 13 दूना 26 किया और इसको क्रॉस करके ऊपर लिख दिया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो यस है दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला के 19 नंबर पे आता है और इस 19 को 2 से गुणा किया है और इसको नीचे लिख दिया। 19 दूना 38 होता है और 38 को क्रॉस करके नीचे लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो एन है ये अंग्रेजी वर्णमाला के कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, और इस 14 को 2 से गुणा किया है और 2 को यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर लिख दिया। तो 14 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 होता है और इस 28 को ऊपर लिख दिया है। और यहाँ पे इसका आंसर जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे मिल रहा है वो वाला है 28/38, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसे सॉल्व करके आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन पहले दोस्तों हम दायां और बायां की जरूरत है, यहाँ पे देख लीजिए। इधर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा दायां और इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब इधर से 15वें अक्षर, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, डॉट 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 दोस्तों कहाँ तक, 15वें अक्षर तक, 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, मतलब यहाँ पे 15वां अक्षर हो गया। अब इसके दाएं इधर 9वां अक्षर कह रहा है, इधर 9वां अक्षर
कौन होगा? तो हमको क्या करना है, सिंपल से दोस्तों 15 में से हम 9 को घटा देंगे। 15 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 6वां अक्षर होगा उसी को हमको पूछ रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का दोस्तों जो 6वें नंबर पे अक्षर आता है वो क्या होता है, वो होता है यफ होता है, जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे एफ दिया है यही सही हो जाएगा। तो हमारा 6वें नंबर पे क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी डॉट 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 दोस्तों जो 15वें नंबर पे क्या है, 15वां अक्षर है। और इस 15वें अक्षर के दोस्तों इधर फिर दाएं 9वां अक्षर पर कौन सा अक्षर होगा उसी को हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी दोस्तों 15 में से हमको क्या करना है, 9 को घटा देना है। 15 में से 9 घटा देंगे 6 बचेगा। तो जो 6वें नंबर पे अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। और 6वें नंबर पे दोस्तों हमारा कौन सा अक्षर होता है, तो वो होता है यफ, जो कि ऑप्शन ए में यफ दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 ठो फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे तीसरे वाले फिगर में यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया, क्वेश्चन मार्क। हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। इसको ज्ञात करने के लिए हमको करना ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि पहले वाले फिगर में यहाँ पे 60 और दूसरे वाले फिगर में 42 किस मेथड से आ रहा है, तो उसी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले फिगर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 60 कहाँ से आ रहा है। तो देखिए इसमें करना ये है दोस्तों, यहाँ पे 15 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, इस साइड वाले इस कोने को और इस कोने के, ये आमने सामने वाले हैं, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 15 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौक को 60 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसके बीच में भी 60 ही दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, तो इस 12 और 5 को आमने सामने से गुणा करेंगे तो 12 पच्चीस भी 60 ही होता है, जो कि दोस्तों हमको 60 यहाँ पे बीच में 60 मिल गया। अब वही मेथड हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है दोस्तों और यहाँ पे क्या है 14 है। तो 14 को 3 को आमने सामने है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 तिया कितना होता है दोस्तों, 42, जो कि ये बीच में 42 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 7 है और यहाँ पे 6 है, इस 7 और 6 को भी आपस में गुणा करेंगे तो 7 6 कितना होता है, 42 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच में 42 दिया हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, एक ही मेथड से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में 60 और यहाँ पे बीच में 42 हमको प्राप्त हो जा रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरे वाले फिगर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 26 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपस में आमने सामने से गुणा करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे जो 13 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों को आमने सामने गुणा करेंगे तो हमको बीच में एक ही अंक प्राप्त होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 13 को दोस्तों 6 से गुणा करेंगे तो 13 6 कितना होता है दोस्तों, 78 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 26 और यहाँ पे 3 है, तो 26 को 3 से गुणा करेंगे तो 26 तिया भी दोस्तों कितना होता है, 78 ही होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जवाब क्या भरा जाएगा, 78 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे दोस्तों, जो कि 78 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस कोने में 12 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को सामने से आमने सामने गुणा कर रहे हैं तो हमको 60 मिल रहा है। फिर दोस्तों इन दोनों को भी आमने सामने से गुणा कर रहे हैं तो फिर भी उतना ही 60 ही मिल रहा है। उसी प्रकार इसमें भी हुआ है और उसी प्रकार इसमें हुआ है, जो कि यहाँ पे 78 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमको मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमको ज्ञात करना है कि इसी के स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको करना ये है कि देखेंगे कि यहाँ पे जो 38 दिया हुआ है उसके बाद किस मेथड से दोस्तों यहाँ पे 30 घटाकर कर दिया हुआ है। उसी प्रकार इस 30 में से घटाकर 22 कर दिया हुआ है, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे घटाकर क्या करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब कोई संख्या भरेगा। ठीक, इसमें घटाना ही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं आंसर में यहाँ पे 8 है, 7 है, 14 है और यहाँ पे 10 है, मतलब कि 38 के बाद 30, 30 के बाद 22 और 22 के बाद दोस्तों जो संख्या आएगी वो 22 से नीचे होगी। ठीक, तो चलिए इसको करना ये है, यहाँ पे जो 38 है दोस्तों, इस 38 में से अगर हम माइनस को 8 को घटा देते हैं तो 38 में से 8 घटा देंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये 30 इसके अगला वाला संख्या यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार अब इस 30 को हम क्या करेंगे, इस 30 में से भी हम अगर 8 को घटा देते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 22 मिल जाएगा, जो कि देखिए इसके अगले वाले में यहाँ पे 22 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब हम इस 22 में क्या करेंगे, इस 22 में से भी हम 8 को घटा देंगे। जब 22 में से 8 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 14 भरा जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 14 दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखेंगे तो इसमें 14 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOME होम को
2541 और SOP SHOP को क्या लिखा है 8256 तथा WOR के वर्क को 9573 लिखा जाए तो उसी भाषा में SMOKE स्मोक को क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पहले समझने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे HO और यहाँ पे M और E है, होम को क्या लिखा है 2541 2541, तो इसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 4 और 1 लिख लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है SHOP, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं SHO और यहाँ पे P, और इसका तो दोस्तों कोडिंग किया है वो 82 और 56 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 82 और यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे वर्क है, देखिए WOR के, तो WOR और यहाँ पे के है, और इसका जो कोडिंग किया दोस्तों ये क्या किया 9 5 7 और यहाँ पे 3 किया हुआ है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जो SMOKE है स्मोक है, यहाँ पे SMOK और E है, इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे यस है। ठीक, अब देखेंगे इसके सामने क्या भरा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे H के सामने क्या है दोस्तों 2 भरा है, O के सामने 5 है, M के सामने 4 है, E के सामने 1 है। उसी प्रकार यस के सामने यहाँ पे 1 है 8 है, H के सामने 2 है, O के सामने 5 है, P के सामने 6 है, W के सामने 9 और O के सामने 5, R के सामने 7 और K के सामने 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे S देखेंगे कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे S दिया हुआ है और S के सामने 8 दिया है, तो हम यहाँ पे 8 को भरेंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे M है दोस्तों, तो अब देखेंगे M कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे M दिया हुआ और M के नीचे क्या है 4 है, तो हमारा दोस्तों M के नीचे यहाँ पे 4 भरा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे O दिया हुआ है, अब देखेंगे O कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों O है और इसके नीचे 5 है और यहाँ पे भी O है और इसके नीचे 5 है, तो हमारा O के नीचे दोस्तों यहाँ पे 5 भरा जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे के बचा हुआ है, अब देखेंगे के कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे के दिया हुआ है और के के नीचे क्या है दोस्तों 3 है, तो हम यहाँ पे 3 भरेंगे। ठीक, उसी प्रकार अब यहाँ पे के के सामने 3 भर दिए। अब देखेंगे लास्ट में ई बच रहा है दोस्तों, तो अब देखेंगे ई कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ई यहाँ पे दिया हुआ है और ई के नीचे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमारा जो दोस्तों यहाँ पे स्मोक का जो कोडिंग बना है क्या बना है 8 4 5 3 1 8 4 5 3 1। देखेंगे किस ऑप्शन में 8 4 5 3 1 मिला है, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों क्या है 8 4 5 3 1, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी है 8 4 5 3 1 दिया हुआ है। ठीक, तो स्मोक का जो कोडिंग होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 4 5 3 1, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें किया है कि यहाँ पे एच को दोस्तों 2 रखा है, ओ के सामने 5 रखा है, एम के सामने यहाँ पे 4 और ई के सामने 1 रखा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे सॉप को दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे उसके नीचे यस के सामने 8, एच के सामने दोस्तों यहाँ पे 2 और ओ के सामने यहाँ पे 5 और पी के सामने यहाँ पे 6 लिखा है। उसी प्रकार डब्ल्यू के सामने 9, यहाँ पे ओ के स्थान पर 5, आर के स्थान पर 7 और के स्थान पर 3 लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे यस जो है तो एस के स्थान पर क्या लिखा गया दोस्तों, एस के स्थान पर यहाँ पे 8 लिखा है, तो हम एस के स्थान पर यहाँ पे 8 लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पे जो एच है तो एच के स्थान पर क्या यहाँ पे एम है दोस्तों, एम हमको देखना है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एम है और एम के स्थान का लिखा है 4 लिखा है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे एम के स्थान पर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे ओ है दोस्तों, और ओ देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओ है दोस्तों और ओ के स्थान पे यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे के है, अब देखेंगे के कहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे के है और के का स्थान पर 7 लिखा है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर है दोस्तों हमको के देखना है, यस यम को के, तो के स्थान पर 3 है, तो हमारे यहाँ पे के का स्थान पर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ई है लास्ट में, अब ई देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ई है दोस्तों और ई के स्थान पर 1 लिखा है, तो यहाँ पे ई है और ई के स्थान पर 1 लिख देंगे, तो हमारा जो स्मोक का जो दोस्तों कोडिंग होगा वो क्या हो जाएगा 8 4 5 3 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे इस फिगर में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमको इसी को ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 है दोस्तों और यहाँ पे 4 है, तो 9 में क्या करें कि हमको यहाँ पे कोई संख्या इधर मिल जाए चाहे यहाँ इधर मिल जाए। ठीक, तो देखिए अगर हम दोस्तों यहाँ पे 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो अगर हम मान लीजिए उस 7 में प्लस 1 जोड़ देते हैं तो 8 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे, 9 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों हमको 14 हो जाएगा, लेकिन 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 दिया तो ये मेथड नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे और अगले मेथड से सोचेंगे, तो हम इसमें कर ये सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 9
सॉरी दोस्तों, 4, 9 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में दोस्तों यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 13 दो कितना होता है, 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ने पर 15 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाली लाइन में करेंगे, यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 7 को जोड़ देंगे तो 8 7 भी होता है 15 होता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में क्या करेंगे, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको 15 इस कॉलम में भी चाहिए, क्योंकि सभी को जोड़ने के बाद 15 हो रहा है, तो हमको इस वाले कॉलम लाइन में भी हमको 15 चाहिए। तो 8 और 1 जोड़ दिए तो 9 हो गया, और यहाँ पे 9 क्वेश्चन मार्क जवाब अगर हम 6 रख दें तो 9 में इस 6 को जोड़ दें तो 9 6 हमको 15 प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या मिला है हमको दोस्तों, 6 मिला है। तो हमारा ऑप्शन बी में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको चाहें तो हम इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी अंकों को भी जोड़ेंगे तो हमको उतना ही प्राप्त। देखिए 4 और 3 7, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 9 4 13, 9 4 दोस्तों होता है 14, 9 5 14 होता है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो हमको ये 15 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 7 2 9 होता है, और 9 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 6 रख दे तो 9 6 भी हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 6 रखा जा रहा है तो ऑप्शन बी में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने प्रश्न बता रहे हैं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन होगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का ये समझिए दोस्तों, इधर हम आपको बताएं कि इधर दायां होता है और इधर क्या होता है, बायां होता है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, मतलब उल्टा लिखा जाए, किधर से उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर, मान लीजिए ये दायां है और इधर से उल्टा लिखना है विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम मतलब कि इधर से ए उसके बाद बी, ठीक, इधर से ए बी डॉट डॉट करते लिखना है, कहाँ तक, 19वें अक्षर के, तो यहाँ पे 19वां अक्षर तक लिखना है। 19वां अक्षर पे कौन पड़ेगा, यस पड़ेगा। अब कर 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। अब देखिए यहाँ पे 19वां पड़ गया, इधर दायां किधर है तो फिर इधर दायां करना है, मतलब 19 में से फिर 11 घटा देंगे। तो 19 में से जब 11 को हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19 में से मान लीजिए यहाँ पे 19 है और इसमें से 11 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर से जो 8वां नंबर पे होगा वो क्या पड़ेगा, तो दोस्तों वो पड़ेगा यच पड़ेगा, क्या पड़ेगा, यच पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है एच, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।